Now we are starting exercise 7.1 from NCERT textbook. See, before doing the exercise, you must know the meaning of CPCT. हर एक सम में CPCT का यूज होगा. तो ये CPCT है क्या? CPCT का पूरा नाम है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. CPCT का पूरा क्या नाम है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अभी इसका काम क्या है? तो अगर आपने ऐसा प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR है, आपने ऐसा प्रूव कर दिया कोई भी सम में, तो प्रूव करने के बाद दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद यू कैन अप्लाई CPCT. आप ऐसा लिख सकते हो कि बाय CPCT, और फिर क्या लिख सकते हो डायरेक्ट बाय CPCT एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. क्या लिख सकते हो? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. इसका मतलब क्या कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. मतलब करस्पॉन्डिंग का मीनिंग कल समझाया था मैंने. A इज इक्वल टू P होगा, P इज इक्वल टू Q होगा और C इज इक्वल टू क्या होगा? R. राइट? ऐसा. फिर AB इज इक्वल टू क्या होगा? PQ. BC इज इक्वल टू क्या होगा? QR. और AC इज इक्वल टू क्या होगा? PR. तो दिस इज ऑल अबाउट CPCT. CPCT का फुल फॉर्म क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. राइट? और आप ये कब लगा सकते हो? आफ्टर प्रूविंग दैट गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आप एंगल को सेम दिखा सकते हो और साइड को सेम दिखा सकते हो. दिस इज द एडवांटेज ऑफ CPCT. नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1. This figure is given in your textbook and the question is in quadrilateral ACBD. ACBD quadrilateral. AC is equal to AD. This all is given in the question. AC is equal to क्या दिया है? AC is equal to AD. And AB bisect angle A. AB bisect what? Angle A. Bisect का मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड करता है. Bisect का मतलब क्या होता है? It will divide into टू इक्वल पार्ट. मतलब ये दोनों इक्वल ऐसा दे दिया है क्वेश्चन में. AB bisect angle है. It means what? This angle and this angle are same. और दूसरा क्या दिया है? AC is equal to AD. ऐसा दिया है. AC is equal to AD. Both conditions are given. तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. ऐसा प्रूव करो. तो हम पहले ले लेंगे जो ट्राइंगल हमें दिए है वो फॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. अभी देखो हमारे पास 5 कंडीशन है. SSS, SAS, ASA, AAS और RHS. देखो RHS तो आएगी नहीं क्योंकि राइट एंगल है नहीं, तो एक कट. फिर SSS भी नहीं आएगी क्योंकि हमें एक साइड और एक एंगल दिया है. राइट? तो इसमें हम SSS और RHS का यूज नहीं करेंगे. बराबर? तो अभी 3 कंडीशन ही बाकी है. कौन सी? ASA, AAS एंड SAS. बराबर? तो अभी इसमें से कौन सी कंडीशन का हम यूज करेंगे ये हमें डिसाइड करना है. देखो कैसे डिसाइड करेंगे. तो पहले तो जो दिया है वो हम लिख देंगे डायरेक्ट. AC इज इक्वल टू AD. ये ट्राइंगल का नाम लिखा और बाद में जो दिया है वो AC इज इक्वल टू AD. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गिवन. ये तो हमने डायरेक्ट दिया है, हमने तो कुछ दिमाग लगाया नहीं, ये डायरेक्ट दे दिया है. फिर क्या दिया है? AB बाइसेक्ट एंगल A. AB बाइसेक्ट एंगल A मतलब ये दोनों एंगल सेम. ये क्वेश्चन में दिया है. इसका नाम क्या है? इसका नाम CAB. इसका नाम क्या है? CAB. और इसका नाम क्या है? DAB. DAB. दिस इज ऑल्सो गिवन. राइट? तो एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई. तो देखो एक एंगल और एक साइड. बराबर? अभी हम या तो एंगल ला सकते हैं या तो हम एक साइड ला सकते हैं. देखो AB, ये AB साइड है, इसमें भी है और इसमें भी है. दोनों ट्राइंगल में है ना. ये साइड दोनों ट्राइंगल में है. तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB. देखो AB ये साइड दोनों ट्राइंगल में है इसलिए सेम साइड हो गई. तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन. क्या लिखेंगे? कॉमन. तो AC इज इक्वल टू AD हमें दिया था. बाइसेक्ट मतलब ये दो एंगल सेम, ये भी हमें दिया था. और हमने खुद क्या लिया? AB इज इक्वल टू AB. AB इसमें भी है और इसमें भी है. तो कॉमन साइड
क्या लिखेंगे कॉमन साइड, तो ये क्या हुआ देखो, AC ये साइड, फिर ये एंगल और AB साइड, तो ये हो गया साइड एंगल साइड, है ना, SAS, दो साइड ली, उसके बीच वाला एंगल, ऐसा हुआ ना, ये साइड, ये एंगल और ये साइड। अगर यहाँ पे देखो तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड AB वाली, ये साइड ली हमने, है ना, ये B इक्वल टू AB, तो SAS, यहाँ से देखो तो भी SAS, तो हमने SAS कंडीशन से ये प्रूव कर दिया। सो ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं, ABC is congruent to triangle ABD by which criteria, SAS। तो हमने यहाँ किसका यूज किया, SAS का, राइट। एक साइड दी थी, एक एंगल दिया था हमने क्वेश्चन में, और हमने खुद क्या लिया, AB is equal to AB, क्योंकि दोनों में कॉमन है, SAS से ये प्रूव कर दिया। तो शो दैट ट्राइंगल ABC congruent ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABC congruent ट्राइंगल ABD हो गया ये, राइट। अभी लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड PD, तो देखो ये BC एंड BD CPCD लगाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम क्या लगाएंगे, CPCD मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके पार्ट्स भी सेम होंगे, तो इसका पार्ट क्या है BC और इसका पार्ट क्या है BD। सो बाय CPCD वी कैन राइट BC इज इक्वल टू BD। तो इसमें लिखा था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो BC एंड BD आर सेम, हो गया, ये सम हो गया खत्म, हमने डायरेक्ट प्रूव कर दिया, वेरी इजी सम। ये हमें दिया था, ये भी दिया था, और हमने AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड दोनों में थी तो ले ली कॉमन साइड, SAS साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट, और बाय CPCD BC इज इक्वल टू BD। तो व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC इज इक्वल टू BD। सम नंबर 1 इज कंप्लीटेड, 2-3 बार देखो आराम से आएगा।